हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है चलिए जानते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। अब संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की जगह क्या बोला जा रहा है, तुम, हम, आप, उसका आदि यूज़ करेंगे। संज्ञा क्या होता है, नाम। ठीक है, किसी इंसान का नाम, किसी वस्तु का नाम, या तो फिर किसी शहर का नाम, ये सब संज्ञा के अंदर आता गया है। ठीक है, स्थान, वस्तु, है ना, इन सब का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसकी जगह पर जैसे कि हम बोल रहे हैं राम क्या कर रहे हैं, आम खाता है। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या कर लेंगे, वह आम खाता है, ऐसा करके। ठीक है, तो संज्ञा की जगह पर यदि हम तुम, हम, आप, उसका, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा और संज्ञा वाक्य शब्दों को आमतौर पर व या उसका और इसका जैसे सर्वनाम के प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, कर सकते हैं। सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनता है, सर्व प्लस नाम। ठीक, सर्वनाम, इसका अर्थ यह होता है कि नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नाम की जगह पर हम जिसे भी रखेंगे वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन के पिताजी पुलिस है, मोहन की माता डॉक्टर। ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन अब सर्वनाम में से कैसे लिखेंगे, तो मोहन संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना ये मोहन जो है ये संज्ञा है। मैंने कहा आपको बताया था कि संज्ञा में नाम यूज़ होता है। ठीक है, तो ये नाम है तो ये संज्ञा हो गया। अब मोहन की जगह हमें क्या करना है, सर्वनाम बनाना है, तो क्या करेंगे, अब जैसे बार बार मोहन का नाम लेना है। ठीक है, चारों शब्द को अगर हम जोड़ के बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन के पिताजी पुलिस में है, मोहन की माता डॉक्टर। मतलब बार बार मोहन मोहन बोल रहे हैं, उसकी जगह हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक बार हम मोहन बोले और बाकी जितने बार उसका नाम लिया गया है उसकी जगह हम कुछ और शब्दों का उपयोग करें। ठीक है, जैसे मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जाता है या स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस में है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, उसके पिताजी पुलिस में है, मोहन की माता डॉक्टर है की जगह उसकी माता डॉक्टर है। ठीक है, तो नाम की जगह क्या शब्द यूज़ हुआ, वह, उसके और उसकी। ठीक, ये हो गया आपका सर्वनाम। ठीक, हिंदी के मूल सर्वनाम हैं 11। ठीक, 11 मूल सर्वनाम होते हैं, इसके अलावा और भी कुछ कुछ सर्वनाम यूज़ होते रहते हैं। तो जो मेन है जो उसके बारे में जानते हैं, क्या होता है मैं, जैसे मैं अपने नाम की जगह मैं अपना नाम ना लेके वहाँ पर मैं शब्द का यूज़ करूँगी, का प्रयोग करूँगी। ठीक है, तो वो सर्वनाम हो गया। ठीक, तू, जैसे मैं आप में से किसी से बात करती हूँ और आपका नाम लेती हूँ बार बार, तो बार बार नाम ना लेना पड़े उसकी जगह मैं तू या तुम का प्रयोग करूँगी। ठीक है, इसकी जगह आपका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तू तुम की जगह आपका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी वस्तु की ओर हमें इंगित करना है कि या फिर कोई दूर बैठा है, पास बैठा है, उसके लिए हमें बताना है कि वो देखो वो है, ये है, यह है, वह है। इस तरीके से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। या फिर दो लोगों के बीच में हम जैसे बताना चाह रहे हैं कि वो जो है ना, तो वो जो शब्द का प्रयोग हो रहा है वो शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, उन दोनों में से जो लंबा लड़का है या लंबी लड़की है उसको मैं जानती हूँ। तो जो शब्द नाम की जगह हमने क्या शब्द का प्रयोग किया, जो। ठीक है, तो ये हो गया सर्वनाम, जो, सो। ठीक, उसके बाद कौन, क्या, कोई, कुछ, ये भी सर्वनाम में ही आता है। ठीक है, अब सर्वनाम के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ठीक है,
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इसके बारे में और अच्छे से जान लेते हैं डिटेल में, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, मैं, तुम, वह, वे, मतलब जो नॉर्मल जैसे सामान्य तौर पर मैं अपने नाम की जगह जिसे यूज़ करूँ, आपके नाम पे जिसको यूज़ करूँ, वो मैं, तुम, वह, वे, ये पुरुषवाचक में आएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वह सर्वनाम जो वक्ता बोलने वाले और श्रोता सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। मतलब दो लोगों के बीच में जो प्रयोग हो रहा है वह पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें किसके बारे में बात होगा, स्वयं के बारे में, जब अपने आप के बारे में। सॉरी, निश्चय नहीं, निजवाचक, ठीक है। तो निजवाचक में किसके बारे में, निज मतलब शब्द से ही आप पता कर सकते हैं, निज मतलब खुद का, ठीक है। निजी काम बोलते हैं ना, जैसे स्वयं का काम है ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही निजवाचक में आप स्वयं के बारे में जब अपने आप के बारे में बात करेंगे तो वो निजवाचक के अंदर आएगा। फिर है निश्चयवाचक, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि निश्चय है, मतलब निश्चित है कि आप किसके बारे में बात करें, मतलब मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, यह मेरा है, वह मेरा है, मतलब ये निश्चित है कि ये मेरा ही है, ठीक। फिर अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ, जिसमें कुछ भी निश्चित ना हो, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे कि कोई है क्या जो मेरी मदद कर दे, मतलब निश्चित नहीं है कौन करेगा, बस चार लोगों के बीच में मैं किसी को बोलती हूँ कि आप में से कोई है क्या जो मेरी मदद कर दे, तो निश्चित नहीं है कौन करेगा, पर मैं उनसे पूछ रही हूँ, ठीक है। फिर कुछ, मतलब इनमें से कुछ सेब खराब हैं, ऐसा अगर कहा जाए, ठीक है। इनमें से मैंने कुछ सेब रखे हैं अपने पास और मैं बोल रही हूँ इनमें से कुछ सेब खराब हैं, तो निश्चित नहीं है ना कि कितने, तो वहाँ पे कुछ का उपयोग करेंगे, ठीक है। संबंधवाचक में जो, सो, जिसे, मतलब संबंध, जब जैसे मैंने बताया था दो लोगों के बीच में जो वो लंबी लड़की है, तो ये संबंध बता रहा है ना कि दो लोगों के बीच का, ठीक है। तो इस तरीके के संबंधवाचक में उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर प्रश्नवाचक में कौन और क्या, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, मैं, आपका, उसका आदि। अब उसका जो भेद है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं हम, ठीक है। वह सर्वनाम जो वक्ता बोलने वाले और श्रोता सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं, तुम, हम, मैं, तुम, वह आदि। उदाहरण, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, ठीक है। ये दो लोगों के बीच में बात हो रहा है। उसने किसने, किसी तीसरे पर्सन ने बोला था, तीन लोगों के, मतलब दो लोगों के बीच में बात हो रही है और अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दो लोगों के बीच का बात भी हो सकता है, तीसरा का लिए भी इसमें हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया है उसके हिसाब से उसने मुझे बोला था, किसने, किसी अन्य ने कहा था कि तुम पढ़ रही हो। तुम कौन है, सुनने वाला, ठीक है, और जो मुझे कौन है, बोलने वाला, वक्ता, ठीक है, कि तुम पढ़ रही हो। अब पुरुषवाचक के भी तीन भेद हैं, ये भी देख लेते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यही है। ये उत्तम पुरुष हो जाएगा, मुझे जो है ये उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक, ये मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष। चलिए और डिटेल से और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष वक्ता, ठीक है, वक्ता जो है जिस शब्दों का उपयोग करता है, जैसे स्वयं के लिए, खुद के लिए, है ना, वो उत्तम पुरुष में आते हैं, जैसे कि मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, ठीक है। और मध्यम पुरुष क्या होता है, जो श्रोता, ठीक है, श्रोता से संवाद करते समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में, ठीक है, जिससे मैं बात करी उसके लिए मैं जिस शब्द का प्रयोग करूँगी वो आता है मध्यम पुरुष में। जैसे तुम, तू, तुझको, तुमको, तुम्हें, आपको, इस सारे
शब्द जो हैं आपके मध्यम पुरुष में आएंगे। ठीक है। फिर अन्य पुरुष में क्या आता है, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य के बारे में संबोधन होता है, शब्द को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, उनको, उन्हें, इसने। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है निश्चयवाचक, ठीक है, या संकेतवाचक सर्वनाम क्या है। सर्वनाम, ठीक है, ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है जो निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक कहते हैं। ठीक है। पास ही किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में संकेत करता हो पर वह निश्चित होना चाहिए। ठीक है। पास या दूर के बारे में वो क्या करे, संकेत करे। ठीक है। लेकिन वो निश्चित हो तब वह आता है निश्चयवाचक या संकेतवाचक। ठीक है। यह लड़की है, वह पुस्तक है। ठीक है। ये हिरन है, वह बाजार गए हैं। यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है। जैसे दूर रखी कोई वस्तु आपको दिख नहीं रही है और आपसे कोई पूछता है कि वो क्या है। ठीक है। सामने वाले को दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या रखा है, तो आप क्या बोलेंगे, वह पुस्तक है। ठीक। यह वह सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति को निश्चित संकेत करता है, इसलिए यह संकेतवाचक भी कहलाता है। निश्चयवाचक का पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर। ठीक है। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर देखते हैं। क्या होता है, राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। ठीक है। ये हो गया पुरुषवाचक क्योंकि इसमें आ रहा है नाम। ठीक, राम। और बात हो रहा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में। ठीक है। तो वो आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। ठीक, निश्चित है और साथ में संकेत भी कर रहा है, इसलिए ये आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जान लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराता है। बोध नहीं होता, सॉरी, निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं कराता, मतलब निश्चित ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, जैसे आपके घर का दरवाज़ा बजता है, ठीक है, बेल बजती है, तो आप क्या बोलेंगे, बाहर कोई आया है। ठीक है। जाके दरवाज़ा खोल दो। ठीक है। तो बाहर कोई आया है, कौन आया है पता नहीं है, है ना, तो कोई आया है, तो ये कोई शब्द क्या होगा, अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है। ठीक। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, इसमें भी निश्चित नहीं है। क्या नहीं निश्चित नहीं है, पदार्थ निश्चित नहीं है। कुछ मतलब क्या पदार्थ है, ठीक, पता ही नहीं है किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, किस पदार्थ या वस्तु के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। कोई आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है पर निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, पता नहीं है। ठीक है ना। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये मैंने कहा ना, दरवाजे पर कोई आया है, बाहर कोई आया है वाला। ठीक। निश्चित ना हो तो वो किस में आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। अब आप बताइए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है। उन्हें कुछ दे दो, कौन ऐसा कहता है। ठीक। अभिनव इधर आया था, वह खाकर सो गया। ठीक। उन्हें कुछ दे दो। ठीक। मैंने क्या बताया आपको कि अनिश्चयवाचक में क्या शब्द होगा, क्या मिलेगा, कुछ। ठीक, क्योंकि निश्चित नहीं है, तो ये कुछ इसमें दिख रहा है। ठीक है। कौन ऐसा कहता है, तो ये कौन शब्द इसमें आएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। फिर है अभिनव इधर आया था। इधर आया था और कौन आया था, अभिनव आया था, ये निश्चित है, तो ये हो सकता है क्या, नहीं। वह खाकर सो गया। वह खाकर सो गया, ये निश्चित है, तो ये हो सकता है क्या, नहीं।
ठीक है, वह कौन खाकर सो गया, वह खाकर सो गया, ये आएगा निश्चित में। तो ये आपका अनिश्चित नहीं है, तो ऊपर का जो है उन्हें कुछ दे दो, ये आपका आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो किसी के बीच का संबंध बताए, ठीक है, जो किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम में संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो करेगा सो भरेगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो करेगा सो भरेगा। जो और सो, ठीक, यहाँ से देख लो, जो और सो जिसमें आएगा वो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, और सो क्या है? नित्य संबंधित सर्वनाम है। ठीक है, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जो यहाँ पे भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जो सो, इस तरीके के शब्द जो संबंध बनाने में, संबंध बताने में उपयोग होते हैं, वो आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। ठीक है, इसमें बताना है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, उसके पास कुछ है, वह इधर ही आ निकला। ठीक है, तो हमने शुरू में ही जो उदाहरण देखा है, जो करेगा सो भरेगा, तो यही सही है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो कौन और क्या है, ठीक, कौन और क्या है वो किसमें आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ठीक है, सर्वनाम किसी भी प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, जिस सर्वनाम में किसी भी प्रश्न का बोध होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक, कौन क्या शब्द वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग हम कब करेंगे? किसी भी व्यक्ति या प्राणी के लिए। क्या शब्द का प्रयोग हम जड़ पदार्थों के लिए करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, करना जो है वो क्या आएगा? क्या में। ठीक, क्या राम पास हो गया? पास होने के लिए पूछा जा रहा है, क्या राम पास हो गया? वह कौन खड़ा है? कौन किसके लिए बोला जा रहा है? यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है उसके लिए। ठीक है, कि वह कौन खड़ा है, इसलिए यहाँ पे कौन का प्रयोग हुआ है। क्या, कौन, कैसे सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए। आपको यह काम करना है, ये तो यह काम करना है निश्चित लग रहा है। ठीक है, निश्चित में आएगा क्योंकि यह निश्चय है यह। ठीक, वह पढ़ता लिखता है ना, वह आया है इसमें। ठीक है, सर्वनाम क्या आया है? वह। तो ये क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं यह वह। ठीक, फिर आप कहाँ रहते हैं? कहाँ वाला किस में आएगा बताया था मैंने, बताइए बताइए। तो ये कुछ ठीक, ऐसा नहीं बताया क्या कुछ? एक मिनट। आप कहाँ रहते हैं? आप, अच्छा, कहाँ को इसमें इग्नोर करिए, ये सर्वनाम नहीं है। आप जो बोला जा रहा है, ठीक है, आप। ठीक है, आप किस में आता है बताइए? पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक, तो वहाँ कौन पढ़ रहा है? तो वहाँ कौन पढ़ रहा है, ये आएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होता है? सर्वनाम जो तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकता है, वह स्वयं गाड़ी चला सकते हैं। मतलब जिसमें किसी भी के बारे में, चाहे स्वयं के बारे में, चाहे सामने वाले, निजत्व का बोध। जैसे यह मेरा पुस्तक है, यह उसका पुस्तक, मतलब उसके बीच और उस पुस्तक के बीच, ठीक है, क्या हो रहा है? निजत्व का, उसका है मतलब निजत्व का बोध कराए। ठीक है, मैं खुद लिख लूँगा,
ठीक है। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, मतलब मैं खुद से कर सकता हूँ मतलब मेरा है ऐसा वाला, ठीक है। अब वह खुद से लिख लेगा, उसके निजत्व का बोध करा रहे हैं, ठीक है। खुद, अपने आप या स्वयं के बारे में बात हो, ठीक है। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, वह अपना काम स्वयं करता है, स्वयं का बोध हो रहा है, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा, ठीक है। अपना, अपने, आप यह शब्द अपने या अपने तो का बोध कराता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है।